आज हम निराशा पे बात करेंगे और कभी न कभी आपके जीवन में निराशा जरूर आई होगी। बचपन की मेरी एक घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे घर में एक टेबल फैन था। वो टेबल फैन को मैंने पूरा खोल दिया, कंप्लीट टेबल फैन को मैंने खोल दिया और मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत आसान होगा, फिर से मैं उसको फिट कर दूंगा। लेकिन जब मैं उसको फिट करने के लिए गया तो फिट करते करते मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको किस तरीके से फिट करें। और वो पहला दिन था जब मेरे को समझ में आया। बहुत निराश हो गया, बहुत थक गया था मैं, क्योंकि वो काम मेरा बन ही नहीं रहा था। जिस तरीके से वो टेबल फैन नहीं बनने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था और उसके बाद मैं एकदम फेल महसूस कर रहा था। वैसे ही हम अपने जीवन में कई ऐसे चीज़ों को करते हैं जिसमें हम फेल हो जाते हैं। कई ऐसे चीज़ जिसका प्रयास हम करते हैं वो हमसे नहीं हो पाता है, उसके बाद हमारे जीवन में निराशा आ जाता है। तो निराशा का अर्थ क्या है, जिसको फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ से डिस्करेज हो गए हैं, किसी चीज़ से अनहैप्पी हैं, या तो फिर कोई काम हमारा बन नहीं पा रहा है, उसी को ही हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और इसके कारण हम क्रोधित भी हो जाते हैं और इसके कारण हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी हो जाते हैं, क्योंकि जो काम को हम करते रहते हैं वो काम हमारा नहीं हो पाता है। सभी लोग के जीवन में निराशा, फ्रस्ट्रेशन कभी ना कभी हमारे जीवन में आता ही है। और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण कई लोग जो है क्रोधित हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन कई लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं। निराशा जब होती है वो एक डिफ़िकल्टीज वाला टाइम होता है। निराशा जो है लाइफ में कभी भी हो सकता है। मैरिज को लेके कई लोग का निराशा रहता है, कई लोग का फैमिली को लेके निराशा रहता है, कई लोग का अन्य और भी चीज़ों में निराशा रहता है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अच्छे जगह नौकरी का नहीं लगना, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी बिजनेस का फेल हो जाना, हमें निराशा होता है। फ्रस्ट्रेशन को हमारे जीवन से जल्द हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही एक अलार्म है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ये आपके आसपास के लोग जो जिनको आप प्रेम करते हैं वो सारा गुस्सा उन पे निकल जाएगा और आपका फ्रस्ट्रेशन जो है आपको भी हानि पहुंचाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है तो उसके आसपास के लोग भी इफेक्टेड होते हैं, और अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है तो वो खुद भी इफेक्टेड होता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके फ्रस्ट्रेशन को परमेश्वर खत्म करे, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है आपके हैप्पीनेस को पूरी तरीके से जला देगा, आपके सुख सुविधा को जला देगा, आपके शांति को पूरी तरीके से भस्म कर देगा। निराशा, फ्रस्ट्रेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, तब आप इसको भली रीति से समझ पाएंगे। निराशा हमें इसलिए होती है क्योंकि कोई काम हमसे बन नहीं पड़ता, उस काम को हम जानते नहीं हैं, और उस काम को जब हम करते हैं, अपना एनर्जी को लगाते हैं, फोर्स को लगाते हैं, हम अपना सारा जो है बल को लगा देते हैं, उसके बाद भी जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तब हम जाके क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एक बार की बात है, मेरा ब्रदर और मैं दोनों हम लोग कार में बहुत दूर चले गए थे और उस समय क्या हो गया था कि हमारा टायर पंचर हो गया। जब टायर पंचर हुआ तो हम टायर खोलने का कोशिश किए। वो एक नए टेक्नोलॉजी का टायर था और नए टेक्नोलॉजी का कार था, तो उस कार का टायर को जब हम खोल रहे थे तो कार का टायर हमसे खुल ही नहीं रहा था। हमने बहुत प्रयास किया, पूरे 1 से 1.5 घंटे तक उस टायर को हम खोलने का कोशिश किए, लेकिन वो टायर हमसे खुला नहीं। बहुत निराश हो गए, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उसके बाद हम लोग ने हार मान ली कि ये टायर हमसे खुलेगा नहीं। फिर उसके बाद हम 2-3 किलोमीटर दूर से एक मैकेनिक को लेके आए जो उस टायर को खोल पाए और हमारा स्टेपनी को चेंज कर दे। आपको यकीन नहीं होगा, वो जो मैकेनिक है वो इतने आसानी से उस टायर को खोल दिया कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और हम भी देखे कि कितना आसानी से उसको खोल दिया, और उस समय हमको समझ में आया कि हम क्या गलती कर रहे थे। इसी तरीके से हम अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने जीवन को पता नहीं रहने के कारण हम अपने अनुसार जब इसको जीना चालू करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा निराशा आता है, क्योंकि जब गड़बड़ी होती है तो निराशा आता है, जब हम फेल होते हैं तो निराशा आता है। लेकिन परमेश्वर हमें इस बात को बताता है कि आपके जो है हैप्पी और आपका जो है पीस, उसको ख़त्म होने के पहले आप निराशा से क्या करिए, बाहर आ जाइए। यिर्मयाह को परमेश्वर बताता है कि मैं तुझे गर्भ में रचने के पहले तेरे लिए सभी प्लान को बना चुका हूँ। आइए हम इसको बाइबल के वचन के अनुसार देखते हैं। यिर्मयाह का किताब अध्याय 1
पद 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। इसे हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो और इस बात को क्लियर करते हैं। परमेश्वर का वचन इसमें कहता है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वोम आई न्यू यू। परमेश्वर हमें बनाने के पहले ही जानता है हमारे बारे में सारा कुछ। यहाँ पर हम इर्मिया को देखते हैं, पद 1 को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इर्मिया एक याजक था, लेकिन परमेश्वर उसको आगे चल के बताता है कि मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। इर्मिया को इस बात को परमेश्वर बताता है कि तू याजक जरूर है, लेकिन गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुझे क्या बनाया है? भविष्यद्वक्ता बनाया है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इर्मिया याजक का काम को कर रहा था, याजक के काम को भली रीति से समझ चुका था, याजक के काम को हर चीज को करने में सफल होने के लिए अपनी पूरी प्रयास को कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए क्या काम को ठहरा के रखा था? परमेश्वर ने उसके लिए ठहरा के रखा था कि वो भविष्यद्वक्ता बने। हालेलुया। हो सकता है आज आप भी कुछ काम को कर रहे हो सकता है आज जो है आप कई चीज को करके जो है थक चुके हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना को जरूर रखा है। परमेश्वर आपको बनाने के पहले जानता था कि आपको क्या बनना है। परमेश्वर जानता था आपको बनाने के पहले कि आप क्या काम करने वाले हैं। परमेश्वर आपको बनाने के पहले इस बात के लिए एश्योर था कि इस बात को आप सुनने वाले हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। गर्भ में रचने के पहले ही परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है और वो जांचते भी रहता है। भजन संहिता का किताब में क्या परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम देखते हैं। भजन संहिता का किताब 139 पद 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता है कि आप कब पैदा होने वाले हैं, कब आप मरने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, कब आप फेल होने वाले हैं, कब आप पास होने वाले हैं, कब आप गलत करने वाले हैं। परमेश्वर को एक एक चीज पता है क्योंकि उसने आपको रचा है। परमेश्वर ने गर्भ में रचने के पहले आपके बारे में सब कुछ जानकारी है। वो किस लिए आपको बनाया है उसे पता है। इसलिए आप जो भी चाल चलन चलते हैं, जैसा भी चाल चलन चलते हैं, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या ये परमेश्वर ने ये चाल चलन को चलने के लिए मुझे बनाया है या नहीं? इफिसियों का किताब अध्याय 5 पद 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आपको सही चाल चलना है। अगर आप सही चाल नहीं चल रहे हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बनाया है आपको वही काम करना है। परमेश्वर जिस तरीके से हमें जानता है, परमेश्वर उस तरीके से हमारे चाल चलन को भी जानता है कि हम किस तरीके का चाल चलन को चल सकते हैं और चल रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर के वचन पे हम ध्यान लगाते हैं। भजन संहिता की किताब में आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता का किताब 139 उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। यस, परमेश्वर आपके हर एक चाल चलन का भेद को जानता है। परमेश्वर सारा चीज जानता है। परमेश्वर को पता था कि आप किस घर में पैदा होने वाले हैं। परमेश्वर को पता था कि किस टाइम में आप पैदा होने वाले हैं। परमेश्वर आपके लाइक, आपके डिसलाइक सभी चीज को जानता है। परमेश्वर आपको क्या पसंद है वो भी जानता है। परमेश्वर को पता है कि आप किस बुराई को पसंद करते हैं, किस अच्छाई को पसंद करते हैं। परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर आपके वीकनेस को भी जानता है। परमेश्वर आपके स्ट्रेंथ को भी जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपको गोभी पसंद है कि आपको चिकन पसंद है। परमेश्वर सब जानता है। आप भी स्ट्रेंज होंगे, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। और परमेश्वर ये इसलिए जानता है क्योंकि परमेश्वर आपका रचयिता है। परमेश्वर आपको बनाने वाला है। उसने सारा चीज आपके अंदर फिट किया है। वो सब कुछ गर्भ में रचने के पहले वो आपको जानता था। हर एक चीज का उसे पता है। आपके लाइक, आपके डिसलाइक, आपका क्या क्षमता है, परमेश्वर भली रीति से जानता है। इन सब में एक बात बहुत अच्छी है और एक बात जो है बहुत सोचने वाली बात है। हमारे बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारे बुराइयों के बारे में भी सब कुछ परमेश्वर जानता है, फिर भी वो हमें प्यार करता है।
परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर के लिए एक प्लान है आपके लिए। यस, परमेश्वर के पास आइए। जिस तरीके से इर्मिया के लिए परमेश्वर ने एक प्लान रखा हुआ था। इर्मिया एक याजक था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक प्लान रखा। उस प्लान के मुताबिक परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता बनाया। यस, आज हो सकता है आप अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में निराश हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर A to Z आपके बारे में जानता है। परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है। हो सकता है आप अपने जीवन में, जिस तरीके से मैं उस पंखे को खोलने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, हम लोगों को कार को खोलने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं थे उसके बारे में। परमेश्वर सब कुछ आपके बारे में जानता है। आप परमेश्वर के पास आइए। वो परमेश्वर जो है आपके हर एक फ्रस्ट्रेशन से आपको बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए गलत है। परमेश्वर ने क्या आपके लिए चुना है। इर्मिया का किताब पद 29 पद 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यस, वो परमेश्वर जो भी कल्पनाएं हमारे विषय में करता है वो जानता है। आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको बताएगा क्या चीज आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। परमेश्वर आपके लिए एक प्लान बना के रखा है। परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आज आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आप आज निराश हैं, आप अपने जीवन में कई जगह निराशा में आ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास एक प्लान है। उस प्लान को जानने का कोशिश कीजिए, उस प्लान में चलने का कोशिश कीजिए। आपके जीवन का फ्रस्ट्रेशन, आपके जीवन का निराशा हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को समझ चुके होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, दया कर पिता, अपनी योजना को पिता परमेश्वर, जो लोग निराश सुन रहे हैं मेरे खुदा, वहां तक भेज मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, उनको ऐसा मन दे पिता कि तेरी योजना को जान पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तेरी योजना के अनुसार चल पाए पिता, ताकि पिता जो पिता परमेश्वर वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं पिता अपने जीवन में मेरे परमेश्वर पिता, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर हो के मेरे खुदा जो तू जीवन का आनंद दिया हुआ है पिता, उस जीवन के आनंद को पिता परमेश्वर उठा पाए मेरे परमेश्वर। तेरी ओर होता हूं पिता,